मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर आने वाली 2 मार्च को अपनी नई यूनिट रीनल केयर सेंटर का शुभारंभ करने जा रहा है। कैंसर के क्षेत्र में अपना विशिष्ट काम करने के बाद अब हम रीनल केयर सेंटर यानी रीनल डिजीजेस के ऊपर, किडनी डिजीजेस के ऊपर काम करने की शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर अजय हार्डिया जी जो चेयरमैन है देवी अहिल्या ग्रुप्स के, उनकी एक विजन थी, तो हर वो डिजीज के ऊपर काम करना चाहते हैं जो घातक साबित हो रही है। उन डिजीज के सामने खड़ा होना चाहते हैं जो जहां पे हर पैथी अपने हाथ टेक चुकी है। इसी के साथ अगर हम इतिहास के पन्नों में जाए 1991 से जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा हम एक नई दिशा में, शायद ये कहना सही होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ में हमने एक दिशा तय करी, उसके दौरान और उसके बाद 2003 जब हमने देवी अहिल्या हॉस्पिटल का शुभारंभ करा और फिर 2019 में जब हमने एक कैंसर यूनिट तैयार करी और अब 2 मार्च जो रीनल केयर सेंटर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये उसी उपलब्धियों का एक मापदंड है जो हम साल दर साल डिजीज दर डिजीज हम उस पर कवर अप करने जा रहे हैं। 2019 में जब हमने एक कैंसर यूनिट की शुभारंभ किया, एक विजन के साथ देखा, और आज मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि हम उस पर बहुत हद तक कामयाब भी होते हुए जा रहे हैं। ये मैं खुद नहीं कहता, ये खुद महसूस नहीं करता, ये हमारे कैंसर पेशेंट्स हमें बताते हैं, उनका विश्वास हमें बताता है, उनके चेहरे पे खुशी हमें ये बताती है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और ऐसी डिजीज के ऊपर जाएं जिससे लोग और परेशान हैं। उसी का एक पार्ट है रीनल केयर सेंटर। रीनल केयर सेंटर उन पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, या होगा, मेरे अंतरात्मा मुझे कहती है कि वो जरूर होगा, जो डायलिसिस पर है। इस रीनल केयर सेंटर का उद्देश्य जानने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। जब हम इस केयर सेंटर की बात करते हैं तो पहला डिस्कशन मेरे ख्याल से सबके मन में ये होता है कि किडनी की डिजीज क्या होती है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करें किडनी जरूरी क्यों है, किडनी कौन कौन से फंक्शन करती है। ये जहां तक हर जनमानस, जितने भी डॉक्टर्स वहां पर बैठे हैं, उन्हें ये समझने में आसानी होती है कि किडनी का फंक्शन होता है यूरिन का बनाना, साथ ही साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जितने भी हैं उन्हें बाहर करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, साथ ही साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंसिंग करना। तो कुछ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो किडनी परफॉर्म करती है। अगर यूरिन नहीं होगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होंगे तो कहीं ना कहीं हम बीमार पड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से पानी का सेल्स के अंदर जाना और बाहर आना उतना ही जरूरी है फंक्शन के लिए, तो इसका कारोबार भी पूरा किडनी पर होता है। साथ ही साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करना, यूरिया को बनाना, पोटेशियम आयंस, इन सबको एक्सक्रीट करना, ये एक मेन फंक्शन होता है किडनी का। और किडनी में जब किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो लीड करता है किडनी डिजीज, चाहे वो किडनी स्टोन को ही ले लीजिए। अगर हमारी किडनी कहीं ना कहीं क्रिस्टल फॉर्म में, या यूरिया जिसको बोलते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में कहीं ब्लॉकिंग देता है तो पेशेंट को दर्द महसूस होता है, यूरिन करने में बहुत ज्यादा जलन होती है, तो ये लीड करता है किडनी स्टोन्स को लेकर। उसी प्रकार से अगर किडनी के अंदर, अगर हम किडनी को खोलें और हम उसको खोल के देखें, कट सेक्शन देखें, 2 हिस्से होते हैं, मेडुला और कॉर्टेक्स, और उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं कि हमारी धमनियों से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और वापस से धमनियों में छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली किडनी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन फॉर्म करके बाहर कर देती है। ये तो एक मोटा मोटी एक प्रोसेस हुई किडनी की, और इसके अंदर ब्लॉकेजेस जब आते हैं या किसी कारणवश किडनी अपना पूरा काम नहीं कर पाती तो वो लीड करती है किडनी डिजीज में। अब किडनी डिजीज बहुत प्रकार की हो सकती है। जिस प्रकार से हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के बारे में बात करें, एक्यूट किडनी डिजीज के बारे में बात करें, पॉलीसिस्टिक किडनी के बारे में बात करें, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें, जहां पर भी फंक्शन रिलेट कर रहा है वो आपको डिजीज देगी। जिस प्रकार से क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसके नाम से पता चलता है क्रॉनिक, लंबे समय से किसी भी चीज जो किडनी को
फंक्शन को इंटरप्ट कर रही है, अल्टीमेटली लीड करती है क्रॉनिक किडनी डिजीज के। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज की जब हम आगे बात करें तो इसमें कुछ स्टेजेस होती है, स्टेजेस 1, 2, 3, 4 और आखिरी में 5। जो आखिरी की 2 स्टेजेस होती है, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये स्टेजिंग होती है किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस। ये आज का मॉडर्न साइंस हमें बतलाता है। लेकिन पहले की जो किडनी है, पहले की जो स्टेजिंग है, उसको हम रिवर्स या आगे बढ़ा सकते हैं। अब इनकी स्टेजिंग कैसे करी जाती है? जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जो कि ग्लोमेरुलस के फॉर्म में होते हैं और यही प्यूरिफाई सबसे पहले करते हैं। तो जितनी स्पीड में जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये तय करता है कि आपकी बॉडी में किडनी कितनी परसेंटाइल काम कर रही है। मतलब 1 मिनट में आपका खून कितनी जल्दी प्यूरिफाई हो रहा है और वो यूरिन के थ्रू बाहर हो रहा है। हाँ, अगर ये जो GFR है 90 mg/dl के आसपास है तो नॉर्मल, अगर इससे हम नीचे जाते हैं तो ये हमें किडनी की स्टेजिंग आगे बढ़ाता है। अगर 60 है तो सेकंड में रखते हैं, लेस देन 30 या 20 हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि सीवियर किडनी डिजीज हो गई है या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज। आप एक ना ठीक होने वाली बीमारी के तौर पर हम उसको देखने लग जाते हैं। उसी प्रकार से हम अगर एक्यूट में आए, एक्यूट किडनी डिजीज बहुत तरीके से हो सकती है, या तो कोई ट्रॉमा की वजह से हुई हो, या फिर कोई ड्रग यूज की वजह से हुई हो, ड्रग ओवरडोजिंग की वजह से हुई हो, या फिर हमने कुछ ऐसा कंज्यूम कर लिया है जो हमारी बॉडी पचा नहीं सकती। उसी प्रकार से पॉलीसिस्टिक डिजीज भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो अब हमें परेशान करती है, बहुत से किडनी पेशेंट्स को परेशान करती है। इस डिजीज में नॉर्मल किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ में उसके अंदर छोटे छोटे से पाउचेस डेवलप हो जाते हैं जहां पे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है और वो डिस्टर्ब करता है अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को। उसी प्रकार से नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में पाया जाता है, इसमें किडनी के अंदर ही पानी भरने लग जाता है। तो कुछ एक ये डिजीजेज हैं जो किडनी को हम, या फिर मॉडर्न साइंस इनको बोलता है कि ये बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकते, या इसका अल्टरनेटिव एक ही है, किडनी ट्रांसप्लांट।